आंखें नम हो गई हमारी ये बात जानकर कि एक बेजुबान को लोगों ने डंडों से पीट पीट कर मार दिया। किस बेजुबान को मार दिया और क्यों मार दिया? एक कुत्ते को लोगों ने डंडों से इतनी बुरी तरह मारा कि उसका सिर पे ताबड़तोड़ न जाने कितने ही वार किए और उसे सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया। उसने उसी तरह तड़पते हुए अपनी जान दे दी। क्या हुआ ऐसा कि लोगों ने उसको इतना मारा और जो लोग उसे बचाने आए उनसे भी हाथापाई की। इस किस्से के ऊपर लाज जी हमें बताएंगी कि क्या हुआ उस समय और क्या ऐसा नियम है। जहां जानवरों की बात आती है वहां पेटा की बात आती है। पेटा उन जानवरों के लिए, उन बेजुबानों के लिए काम करता है। कई सारे ऐसे नियम भी बने हुए हैं जिनमें जानवरों के लिए बचाव रखा जाता है, बचाव किया जाता है। ऐसे भी नियम हैं कि जो भी जानवरों को कष्ट दे, उन्हें मारे पीटे बिना किसी वजह के, उसे सज़ा हो सकती है, उसे जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देता और जो लोग ध्यान देते हैं उन्हें हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लाज जी हमें बताएंगी जो ये जयपुर में किस्सा हुआ, उस एक बेजुबान को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया। क्या हुआ उस समय और क्या हम उस जानवर के लिए आज कर सकते हैं कानून के तहत? बिल्कुल कर सकते हैं, कानून तो बना ही हुआ है, लेकिन कानून इतना लचर है, सजा का कोई खास प्रावधान भी नहीं है। पेटा क्या है? पेटा है क्या और कैसे वो काम करता है जानवरों के लिए? पेटा एक विदेशी संस्था है, वो एनिमल राइट्स के लिए लड़ता है, बड़े बड़े जानवरों को बचाने का काम करता है। उनकी स्किन के लिए जैसे लोग बग यूज़ करते हैं, जिंदे जानवर को ही मार के उसकी स्किन के लिए करना, जितने भी बड़े बड़े जानवरों को बचाने का कार्य किया है ये पेटा से ही शुरुआत है। चाहे हाथी को बचाना हो, चाहे भेड़ों को, चाहे ऊँट को, पेटा पूरे वर्ल्ड में काम करता है जानवरों को बचाने के लिए। इंडिया में भी उनके बहुत सारे मेंबर हैं, मैं पेटा की भी मेंबर हूँ। उन्हीं लोगों से सीख के मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। कुछ कोशिश कर सकती हूँ, किसी एक को तो बचा ही लेती हूँ, लेकिन कई बार इतना। लाज जैन को कैसे जानते हैं? कौन है लाज जैन? मतलब जयपुर में लाज जहाँ नाम आता है, लाज अपने आप में ही, लाज, शर्म, लज्जा, वो नाम ही अपने आप में खास है। लेकिन जहाँ आपकी शख्सियत के साथ वो नाम जुड़ता है तो उस नाम के मायने हो जाते हैं माँ, मम्मी, बेटा, बेटी, गुड्डू। कैसे ये बच्चे आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं? पता नहीं, ये बेजुबान है, इतनी वाइब्रेशन आती है इनसे, दूर से देखते ही लगता है बस यही सब कुछ है। मैं उससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। परसों मुझे शाम को प्रिया सिंह है, एक राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, उसने मुझे कुछ वीडियो भेजा। मैं उस समय एक मीटिंग में थी, नहीं देख पाई। 1 घंटे बाद देखा तो उसने मुझे फिर से फ़ोन किया कि एक डॉग को सोडाला में बहुत बुरी तरह लाज में मार दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, मैं जगतपुरा काफ़ी दूर थी। प्रिया ने कहा मैं जा रही हूँ, मुझे गाइड करो। मैंने ड्यूटी ऑफिसर से बात करी कि कुछ बच्चे आएंगे पुलिस कंप्लेंट लिखाने, ऐसा ऐसा हो गया। क्योंकि पुलिस ज़्यादातर जब एनिमल्स का मामला आता है तो वो भी श्वान का, तो ज़्यादा साथ नहीं देती है, बहुत जद्दोजहद करने पड़ते हैं। इतना हो जाता था हमें मेनका मैम को कॉल करना पड़ता है, मतलब वो सुनते ही नहीं है। जब तक मेनका गांधी मैम जो पीपल फॉर एनिमल की, तो आप उनसे भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम हेल्प लेते रहते हैं हमेशा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा वही प्रोटेक्शन देती हैं एनिमल को, और एनिमल लवर को भी वही हमेशा फाइट करती हैं हर जगह। उन्हीं की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। SHO से भी बात करी, उन्होंने कहा मैम ठीक है। FIR शाम को हो गई थी, फिर डेड बॉडी रखने का होता है क्योंकि पोस्टमार्टम शाम के बाद होता नहीं है। फिर रात को 11 बज गए, लोगों से कोऑर्डिनेट करते करते 5 बत्ती के डॉक्टर से कि नहीं, उनको हमारे बॉडी रखने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट डे फिर बात हुई, SHO ने कहा मैम आपको आश्वासन दे रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको सजा का कुछ हो, और अरेस्ट करने का प्रावधान है, लेकिन ये बेल पे ही छूट जाते हैं क्योंकि प्रावधान ऐसा ही है हमारे कानून का। लोगों को डर ही नहीं है। बेजुबान इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, उसका कारण तो इंसान ही है।
सबसे पहली बड़ी बात है, मेरा 14 इयर्स का इतना एक्सपीरियंस, उनको बैठने की जगह नहीं। अब सब जगह पक्का पक्का, नए अपार्टमेंट, नए मार्बल, तो कच्चा हमने कहीं छोड़ा नहीं। और अब मुझे कुत्ता कहना बुरा लगता है, लेकिन लोग बाग समझते नहीं है। श्वान का तो गली घर था, गली हमने छोड़ी नहीं, वहां तक मेरी गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ तक मैंने गार्डन बना लिया, तो वो रहेगा कहाँ? सबसे पहले तो उसका घर छीन लिया। लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है। फिर कहते कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है, कुत्ते ने काट लिया इसलिए हमने मार दिया। चाहे गरीब आदमी हो, चाहे कोई ठेला लगाने वाला हो, वो भी अतिक्रमण करके बैठा है, जो कि इन बेजुबानों की जगह है। लोगों को डेली कंप्लेंट होती है, कुत्ते ने हमारे यहाँ पोटी कर दी, कुत्ता हमारे ऐसा करा, तो कुत्ते का तो वो घर है, तुमने रोड तक रैंप बना लिया, तो वो बैठेगा कहाँ? जाते आते में कई बार गलती से, कई बार जान के उसको टक्कर लग जाती है। वो बेजुबान है, बहुत सेंसिटिव है, उसको समझ आती है मुझे किसने टक्कर मारी थी, कौन सी गाड़ी ने, फिर वो कार के ही पीछे भागेगा, वो बाइक के पीछे नहीं भागेगा। लेकिन अगर किसी ने, बाइक वाले ने टक्कर मारी, तो वो बाइक के पीछे। ये बेजुबान को क्यों नहीं समझते? उसको हम राइट क्यों दे रहे हैं? हम उसके राइट के लिए क्यों लड़ रहे हैं? उसका खुद का राइट है। हम होते कौन है उनको राइट देने वाले? हाँ, वो तो हमारे से पहले धरती पे है। अब तो रिसर्च भी हो चुकी है, 32,000 साल पहले से ये हमारे साथ रह रहा है। इंसान इतना स्वार्थी है, पहले तो उसको पालतू बना लिया अपने फायदे के लिए, कि मैं शिकार करने जाऊंगा, ये मेरे सहायता करेंगे। अब इंसान इतना हो स्वार्थी बन गया कि उसको कुत्ते पसंद नहीं है। अब वो ब्रीड वाले आ गए हैं, तो ब्रीड वाले लोग इतने अट्रैक्ट होते हैं, उनको देसी बच्चे नजर ही नहीं आते। जब देसी बच्चों के लिए जगह नहीं है, तो ब्रीड वाले कहाँ रहेंगे? तो देसी बच्चे तो वैसे ही मारे मारे फिरते हैं। उनके पानी की सबसे बड़ा, अब उनके भूख का, स्वच्छ भारत अभियान ने कचरा रोड पे डालना बंद करवा दिया, तो अब भारत के ये बच्चे तो कचरे में से ही खाते थे। हमें उनको देने की भी जरूरत नहीं थी, बस उनको कोई मारे नहीं। ना तो अब उनके बैठने की जगह हमने छोड़ी, ना उनका खाना, ना पानी। अगर कोई एनिमल लवर पानी रखता है तो उसकी टंकी को तोड़ देते हैं, उसको पीट देते हैं। पूरे भारत में डेली कांड होते हैं, लड़कियों तक को पीट देते हैं मिलके मोहल्ले वाले। इन बेजुबानों के लिए अब सबसे बड़ी, मैंने जयपुर में कितनी बार नगर निगम को लिख के दिया है। अगर जयपुर में जैसे कहते हैं ABC बर्थ कंट्रोल से कुत्तों की समस्या का समाधान हो जाएगा, वो भूखे रहेंगे, वो फिर भी अटैक करेंगे, क्योंकि ना तो उनका खाना, ना पानी, ना उनका आश्रय। उनका घर था गली हमने छोड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ मेरी कार खड़ी होगी, फिर मेरी कार पे कुत्ते बैठ रहे हैं, मैं इनको मारूंगा। जब तक जयपुर शहर के लोग भी नहीं समझें कि हम इन बेजुबानों को थोड़ा समझें, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा वो अपने घर में एक एक कुत्तों को रख लें। उसमें जो अतिक्रमण वाली जगह है उसमें रख लो, तो कुत्तों की समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, उन्हें घर मिल जाएगा, उनको घर मिल जाएगा, वो किसी के पीछे भागेंगे नहीं, तुम्हें काटेंगे नहीं, पानी मिल जाएगा, क्या चाहिए उन्हें? तो मेरी तो सबसे बड़ा यही है। मैं कल भी ABC की मीटिंग में गई थी, नगर निगम, मैंने यही बोला, आप अतिक्रमण को हटाना शुरू करें या शर्त रखें, आप इसको नहीं हटा रहे तो इन 2 बच्चों को गोद ले लो, अपने यहाँ रख लो बाउंड्री में, वो भी घर के बाहर ही है, आपके घर के अंदर नहीं है, तो कुत्ते गाड़ी के पीछे भी नहीं भागेंगे। लोग बाग शहर में कार के ऊपर कांटे रख देते हैं ऐसे नुकीले, जिससे कि कोई कुत्ता बैठेगा उसके कांटे चुभ जाएंगे, कि हमारा कुत्ता हमारी कार पे। जयपुर नगर निगम को भी लोगों पे फाइन लगाना चाहिए, जैसे बेंगलोर में कार रखने के 3,000 रुपए लेती है नगर निगम। तो तुम जब इतने रईस नहीं हो तो कार क्यों लेके आ रहे हो? कार अपने घर में रखो। मैंने पिछले 10 साल में इतना सर्वे किया नगर निगम की टीम के साथ जाके, जो लोग झूठी कंप्लेंट करते हैं, कुत्ता पागल नहीं होता, कुत्ता पागल है क्योंकि इसने मेरे यहाँ पे पोटी कर दी, ये मेरी कार पे बैठ गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो ये जयपुर में डेली कंप्लेंट होती है। और श्वान इतना इरिटेट होता है। एक और सबसे बड़ी बात, हमारा आधुनिक हो गए हम, तेज साउंड, जानवर को आर्टिफिशियल आवाज बहुत तकलीफ देती है, चाहे वो कोई भी बेजुबान हो। और डॉग को तो बहुत सेंसिटिव होता है, उसकी नाक और कान हमारे से 17 गुना ज्यादा सुनते हैं, उनके कानों की शिराएं फट जाती हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है, देर रात तक डीजे चलाते हैं। सबसे बड़ा अब ये हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं जो रात भर काम करते हैं, तो उनके एम्प्लॉइज आते हैं, फिर मोटरसाइकिल आ रही है, फिर कार आ रही है, कुत्ते फिर इरिटेट होके भौंकते हैं, तो वो कहते हैं कुत्ते हमें सोने नहीं देते। लेकिन जानवर तो वैसा का वैसा है बेजुबान, लेकिन इंसान बदल गया, उनकी नींद तो वैसी ही है, उनकी नींद तो आज भी वैसी है।
आपने सत्यानाश कर दिया सब चीज का। आप सारा दिन गाड़ी, बहुत सारे लड़के मोटरसाइकिल में वो छर्रे डाल के चलाते हैं जिससे कि बंदूक चलने की आवाज आती है कि हॉर्न की आवाज, तो बेजुबान इरिटेट होते हैं। देर रात तक शादियां होती हैं, डीजे चलता है, फिर पटाखे चलते हैं, तो जानवर इरिटेट होता है। सबसे ज्यादा डॉग सेंसिटिव है, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती, तो वो भौंकता है, फिर वो काट भी लेता है, नो डाउट वो काट भी लेती होंगी कई बार जी जानवरों को। तो क्या क्या परेशानियां आती हैं आपके सामने, किन किन परेशानियों का आप सामना करती हैं कि जब आप किसी बेजुबान को बचाने गई और आप ही को काफी बहुत बार हुआ। मेरी ही कॉलोनी में था, मेरे ही पड़ोसी ने, मेरे जो गली वाले बच्चे थे उनके ऊपर मेरे ब्रीड वाले बच्चों ने, नहीं उनके ब्रीड वाले बच्चों पे मेरे इन बच्चों ने, ये तो उनका नेचर है श्वान का, वो ब्रीड वाला हो जाए, तो उन्होंने डंडे से बहुत मारा। मैं बचाने गई तो मेरे सर पे भी डंडा पड़ा, और लेकिन मेरा सर फूटा नहीं क्योंकि मैंने हाथ ऐसे कर लिया। जयपुर में बहुत बार ऐसा हुआ है, इन बच्चों को बचाने गए तो हाथापाई की नौबत आ गई। एक प्रताप एनक्लेव कॉलोनी है, बहुत पॉश कॉलोनी, वहां पे पिछले 10 साल में हमने 26 सेक्टर थाना जो प्रताप नगर का लगता है, वहां पे खूब सारी पुलिस कंप्लेंट की हुई है, लेकिन एक पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। वहां पे इन बच्चों को जहर दे दे के मार देते हैं। मतलब पुलिस ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती है राजस्थान की पुलिस। तो राजस्थान की क्या, पूरे इंडिया में श्वान के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। कोई भी श्वान क्या, किसी भी जानवर की। अजय मैडम क्या है, हाँ कई बार घोड़े के लिए कहा गया तो बहुत सारे अशोकनगर थाने के पुलिस अधिकारी, क्या मैडम आप पीछे पड़ जाती हो, वो अपना पेट नहीं पालेगा क्या, गरीब आदमी के पीछे पड़ जाती हो, वो और बहुत सारे काम है वो करो ना आप जाके। और गंडक की काम रह गया क्या हमारा, जैसे ये लोग गंदी भाषा में श्वान को गंडक बोलते हैं, हम तो बच्चा बोलते हैं। मेरा गुड्डू है, मेरा बेटा है, मैं तो ऐसे बोलती हूँ। वो कहेंगे गंडकी को बचाने का हमारा काम रह गया क्या, इनको फेंको न ले जाके। और भी बहुत सारे काम है। तो हाथापाई तो बहुत बार हुई है जयपुर में, बहुत बार। चाहे किसी को भी बचाना हो, चाहे ऊंट को बचाना था, चाहे हाथी को बचाने की बात होती है। हाथी के बारे में कोई नहीं सोचता, लोगों को समझ में नहीं। आए दिन एक बार एक पैंथर को मार दिया था, हम उसका सर्वे करने भी गए कोटपुतली के पास, तो उस पैंथर का था, वो बचने के लिए खाई में कूद गया, तो भी लोगों ने पत्थरों से पीट पीट के उसको मार दिया, और वो पानी पीने आया था। तो सबसे बड़ी बात लास्ट में और पहले यही आती, अतिक्रमण। उनकी जगह पे तो हम रहने लग गए, वो जाएंगे कहाँ? तो चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल है, वो अटैक करेगा क्योंकि उसकी जमीन पे हमने कब्जा कर लिया। मेरा सबसे बड़ा यही है, मेरी अपील है ये जी। जानवर को जब घायल करते हैं जी, अभी जो किस्सा हुआ जी, जानवर को मारा गया बुरी तरीके से जी, उसकी जान ले ली गई जी, क्या ऐसी सजा है कानून की तरफ से जो दी जाती है? किसी जानवर को जान से मार देने पर क्या सजा है, और किसी जानवर को घायल कर देने पर या उसके किसी भी अंग को भंग कर देने पर क्या सजा है? सजा तो ये है, 1960 के नियम है जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनके लिए बनाए हैं। आपने किसी भी बच्चे को, श्वान को, बिल्ली को, गाय को, किसी को भी, आपने किसी भी गली के कुत्ते को कुछ भी हर्ट करा, आपने इवन उसको उसके जरा से भी आराम ने आपने दखल डाली, तो आप सजा के भागीदार हो। अच्छा, ये आईपीसी की धारा है 428, 429 मारने के ऊपर है, और आपको 5 साल की सजा भी हो सकती है अगर कोई ढंग से वकालत करे तो प्रावधान है 5 साल की सजा। कितनी सजा हुई है आपकी जानकारी में? आप इतना हमेशा लड़ती रहती खूब करते हैं, लेकिन नहीं, केस चल रहा है अभी। 2017 में MNIT में जिंदा बच्चों को ही मुंह बांध के और मिट्टी में दबा दिया, उसकी पुलिस कंप्लेंट भी हम ही ने की थी, जो कि अभी केस चल रहा है। मैं अभी लास्ट मंथ उसकी पेशी पे भी, उसकी सुनवाई पे भी गई थी। कुछ नहीं होता जब तक कानून थोड़ा बदलेगा नहीं, क्योंकि 50 रुपए फाइन है। लेकिन जो 1960 में बना था वो ठीक था, लेकिन अब तो इसको चेंज करना चाहिए। 50 रुपए फाइन, एक जानवर को मार दो, वो तो शुक्र है। अभी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि 50 रुपए फाइन में मैं तो वो डेली सारे बेजुबानों को मार देंगे, रोड वालों को, क्योंकि 50 रुपए तो किसी की जान ले ली और आपके ऊपर फाइन क्या लगा? 50 रुपए। लेकिन क्यों? क्योंकि उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि क्या नियम, जब हम अपने लिए नियमों में बदलाव चाहते हैं, इतनी बार बदलाव हुए हैं हमारे लिए नियमों में, तो क्या उन जानवरों के लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए, और इतनी मजबूत आवाज
आवाज उठाई जानी चाहिए कि वो जो नियम है पुराने इतने बरसों से जो चले आ रहे हैं वो बदल जाएं, और लोगों को ये सोचना पड़े कि हम एक बेजुबान को मार रहे हैं तो हमारे ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, हमें भी सजा मिलेगी। बिल्कुल डर होना चाहिए। अगर होना किसी चाहिए। एक को कभी सजा हो गई तो बेजुबानों के लिए फायदा हो जाएगा, फायदा हो लोगों में जाएगा। डर होगा। एक्चुअली अगर पुलिस हमारी सहायता करे इन बेजुबानों के लिए तो बहुत सारे लोगों को डर बैठेगा मन में, दो चारों को बंद करें, 1-2 दिन तक थाने में बंद रहें, क्योंकि प्रावधान ये हाथों हाथ बेल हो जाती है वहीं थाने में। तो वो कहते हैं मैडम होगा क्या, आप इतने जद्दोजहद कर रही हो, होगा तो कुछ भी नहीं, ये अभी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। नियम तो है। मसलन इसी तरीके का हमारे सामने भी कुछ ना कुछ आता रहता है। जी। आप जानकार हैं तो आप हमें बताएं कि हम अगर देखते हैं किसी भी जानवर के साथ में कोई भी गलत कार्य किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो ये है, आप भारत के नागरिक हैं, आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है हमारे संविधान में, जो भी 18 साल का नागरिक है भारत का, उसकी ड्यूटी बनती है अपने नदी नाले पर्वत पहाड़ धरती श्वान, मतलब कोई भी बेजुबान है, आपको उनको बचाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई एक्टिविस्ट हो नहीं हो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसे बचाएंगे। अगर 18 साल के हैं तो आपको भी बोलना है और बोलना होगा, ये आपका कर्तव्य है जी। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आपका कर्तव्य है जी जी, ड्यूटी है आपकी कि आप उसके लिए आवाज उठाएं, कदम आगे बढ़ाएं। ये तो कानून हो गया, हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है। अगर जो फिर हम तो भारतीय हैं, हम धर्म को मानते हैं, कण कण में भगवान बसते हैं, तो फिर उस बेजुबान को जो आपके सहारे ही बैठा है, आप उसके लिए इतना निर्मम कैसे हो जाते हैं? हम किसके पास जाएं? एक सेकंड, हाँ, अगर पहले आप उसको समझाएं सामने वाले को कि आप ऐसा ना करें, आप सजा के भागीदार होंगे। जो बैठा है जहाँ पे, वो उसकी जगह है, आप उसको नहीं, अगर वो किसी के घर में भी घुस रहा है तो आप उसे प्यार से निकालेंगे, ना कि उसे मारेंगे। मारने का अधिकार आपको वहां भी नहीं है कि ये मेरे गार्डन में आ गया, आप उसे हटा सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन उसको ऐसा ना करें कि उसको हर्ट हो। आप सजा के आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए। 100 नंबर सबसे पहले, अगर आप लड़ने में सक्षम नहीं है, बोलने में नहीं है, घबरा रहे हैं, तो 100 नंबर पे कॉल कर सकते। 100 नंबर पे आप, अगर कोई लड़की है, कोई छोटा बच्चा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेरा नाम नहीं बताएंगे, तो पुलिस आपका नाम गुप्त भी रखती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने डर की वजह से एक बच्चे को मरते हुए देख रहे हैं, एक बेजुबान को, कल को यही सब आपके अपने किसी इंसान के साथ हो, आपका बेटा बेटी, तो तब क्या आप नहीं कहेंगे वहां मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया, मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? लेकिन जब आपको लग रहा है कई बार कॉलोनी में, अरे इस कुत्ते के लिए हमें क्या लड़ना, छोड़ो ना, लेकिन यही बात अगर कल को रास्ते चलते तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हो तो क्या तब नहीं बोलोगे? फिर आपको लगेगा कि वहां पे इतनी पब्लिक खड़ी थी लेकिन मेरे बेटे को नहीं बचाया, मेरी बेटी को नहीं बचाया, अब उस बेजुबान के लिए क्यों? जब आपका मन वहां नहीं पसीज रहा है, आपके बच्चों के लिए क्यों पसीजे किसी और वो तो बेजुबान है, उसको तो समझ ही नहीं है। हम जो करते हैं हमारे पास लौट कर वापस वही आता है। यही चीज़ हमें जानवरों के साथ में भी सोचनी चाहिए कि हम अगर उनके लिए वो प्यार रखेंगे तो वो प्यार हमारे बच्चों के पास भी लौट कर आएगा। बिल्कुल आएगा, ये तो नेचर का नियम है। हमने 100 नंबर पर फोन किया जी, 100 नंबर पे कॉल करें, क्या करें? 100 नंबर पे कॉल करें और ये बताएं कि एनिमल क्रुएल्टी हो रही है। उसमें जरूरी नहीं हम किसी संस्था का नाम मेंशन करें, मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं इस बच्चे को बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं सक्षम हूँ, तो आप प्लीज आके हमारी सहायता की। 100 नंबर पे कॉल करते तो पुलिस डेफिनेट आती है। हर किसी को अपने थाने के SHO के लैंडलाइन नंबर रखने चाहिए, अपने अधिकारी के नंबर रखने चाहिए। अगर पुलिस नहीं सुन रही तो हमें सीनियर अधिकारी को कॉल करें, सीनियर अधिकारी हमेशा फ़ोन रिसीव करते हैं। तो हमें इन बेजुबानों को, इतने छोटे छोटे स्टेप हमें ले लें। धूप में कोई जानवर बेजुबान चल रहा है तो हम रोक सकते हैं। अगर अब धूप होने वाली है, सर्द गर्मी भयानक, जब राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, ऊँट के पैर जलते हैं। ऊँट है, हाथी है, उनके पैर बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनको रोड पे अब उनकी क्या हालत होती है, उनके पैर भून जाते हैं। और आम ऊँट है, बैल है, गधा है, इन सब के लिए 10:30 बजे से 2:30 बजे तक का प्रावधान है कानून में। आप उनको रोड पर यूज नहीं करेंगे, आप सभी लोग उसको रोक सकते हैं। 1000 किलो से ज्यादा वजन किसी भी बड़े जानवर पे नहीं रखा जाएगा। वो ऊँट है, बैल है, घोड़ा है, गधे के ऊपर तो वजन घोड़ा गाड़ी बांध ही नहीं सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। वो कहेंगे तो बोझा ढोने के लिए, उसके ऊपर सिर्फ छोटा सा एक कोई 50 किलो का आप गधे के ऊपर रख सकते हैं, उसके पीछे गाड़ी नहीं बांध सकते हैं।
क्योंकि वो खुद ही इतना फिर भी छोटा है। वही 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 लोगों को पता ही नहीं है, वो उसकी श्रेणी में आता नहीं। माल ढोने वाले के में बड़े लार्ज एनिमल आते हैं, जैसे ऊंट है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप, एक एक कदम अगर हर कोई बढ़ाएगा भारत का नागरिक, तो क्या पता कोई एक बच्चा कहीं बच जाए। WHO के अनुसार 5% श्वान होने चाहिए इंसानों की तुलना में, लेकिन क्या कुत्ते इतने हैं? बहुत कम है। एक गली में हजारों लोग, एक कॉलोनी में हजारों लोग रहते हैं, वहाँ पे 3-4 कुत्ते ही होते हैं, वो लोगों को भारी पड़ जाते हैं। तो जैसे कहेंगे कोई एनिमल लवर है, उसके बाहर ही झुरमुट लगा रहता है श्वान का, तो लोग बाग कहते हैं इसने इतने कुत्ते रख रखे, तो भाई आप रख लो एक एक, वहां झुरमुट लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। एक एक रोटी आप डालने लग जाओ, और फिर वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ना ही वो किसी के, वो आप सबको प्रोटेक्ट करेंगे, गली में अफरा तफरी मचेगी ही नहीं। लेकिन लोग बाग पीछे पड़ जाते हैं, उसको पीट डालते हैं, चाहे वो लड़की है, लड़का है, कोई लेडी है। एक 70 साल की लेडी है, 75 साल की, शुक्ल जी की गली में, शहर में, वहां पे एक ओल्ड लेडी को पीटा कॉलोनी वालों ने, जिसकी पुलिस कंप्लेंट की हुई है। ये इनके प्यार, बेजुबानों के प्यार के चक्कर में, कि ये कुत्तों से प्यार क्यों करती है। मतलब प्यार करना भी पाप है। हाँ, पानी का बर्तन, फिर कहेंगे हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, गर्मियों में अरे वो एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, वो पानी का कोई बर्तन रखेंगे उसको तोड़ जाते हैं। मतलब खुद तो करते नहीं, हम करते हैं तो हमें भी नहीं करने देते हैं। मारो मत, रोटी भी मत दो, पर उनको बैठे रहने दो जहाँ बैठे, इतना तो कर सकते हैं। आप प्यार मत करो, लेकिन उनकी जगह तो रहने दो। सबसे बड़ा लास्ट में मेरा यही है, जब तक उनकी जगह खाली नहीं होगी, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, वो काटेंगे भी और उसके बदले में उनकी जान जाएगी, क्योंकि हमारा कानून ऐसा है, हमारा कानून ऐसा है, सजा का प्रावधान ही नहीं है। आज हमने बात की लाज जी से, जो अपने जीवन की कितनी ही रातें उन जानवरों को समर्पित कर चुकी हैं, आज भी देती हैं, और आगे आने वाले समय में भी वो लगातार अपने प्रयास जारी रखेंगी, उनके लिए कार्य करती रहेंगी। हमने यह भी जाना कि क्या नियम है, किस तरीके से हम उन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि एक एक कदम हम सभी आगे बढ़ाएं और इन बेजुबानों के लिए कुछ करें, जिससे वापस इसी तरह का कोई किस्सा हमारी नज़रों के सामने ना आए, कोई बेजुबान किसी के डंडों का शिकार ना बने।